आज हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल। हो सकता है मेरी बात आप सभी को कई जगह चुभ जाए, आपको लगे अरे ऐसा तो मैं मिस्टेक बार बार देखता हूँ लोगों को बोलते हुए। मैं आपको बता दूं, अगर ये सारी छोटी बातें मुझे याद नहीं रहता तो मैं जी मैट, जी आर ई, एफ एम एस ये 3 एग्जाम में तो अच्छा कभी नहीं कर पाता। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता जब मुझे कांट और कैन नॉट में डिफरेंस नहीं पता था। जब मुझे नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल में डिफरेंस नहीं पता होता तो हम परेशान हो जाते। हम आज क्या करने जा रहे हैं? आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करने जा रहे हैं। हम वो बात करने जा रहे हैं जो लोगों को देखकर हो सकता है कई हिंदी मीडियम के छात्र सोचते होंगे कि ये तो इंग्लिश गजब बोलता है, बेहतरीन इनकी इंग्लिश है, मेरी इंग्लिश खराब है। ये भ्रम आपके मन से मैं निकालना चाहता हूं। जितने लोग दुनिया में मुझे दिख रहा है, अगर एक सब्जेक्ट में चुनूं कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जहां पर आप टॉपर निकाल सकते हैं, तो वो इंग्लिश ही है, क्योंकि ये सबका मेरी नज़र में हिला हुआ है। मेरी नज़र में हिला हुआ है। आप बस अब देखिए, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और प्लीज मन ही मन आंसर देते रहिएगा। एंड विद इन 3 सेकेंड कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करना है, मन ही मन, बोलना नहीं है, मन ही मन आप रिप्लाई करते रहिए। क्या आप यूज करते हैं, इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल? आपके मन में क्या चलता है? तो आप याद रखिए, इकोनॉमिकल बोलना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हैंडसम, ब्यूटी, स्मार्ट। ये तो आप पक्का जानते होंगे। हैंडसम लड़कों के लिए यूज होता है, ब्यूटी लड़की के लिए यूज होता है, एंड स्मार्ट कैन बी यूज फॉर बोथ काइंड ऑफ पर्संस, राइट? एंड ऑल द 3 काइंड्स ऑफ पर्सन, आई एम सॉरी। तो हैंडसम लड़कों के लिए, मैंने देखा था एक जगह लिखा हुआ ब्यूटी पार्लर फॉर लेडा, सॉरी ब्यूटी पार्लर फॉर जेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी हैंडसम पार्लर। ब्यूटी तो लेडी के लिए होगा, राइट? तो हम लोग अब नेक्स्ट यूज करने जा रहे हैं कि मेरा अगला जो आएगा 3 सेकेंड टेक्निक का इंग्लिश, वो गजब का होगा, आप झूमेंगे। लेकिन आज पहले आपका ग्राउंड ठीक कर दूं। रोड पर आप चलते हुए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, तो मैं आज वो कर रहा हूँ। आप क्या यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी या माई सेल्फ? मन में आंसर बोलना जरूरी है, जरूर बोलिए। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है, और माई सेल्फ बोलने का तो बोलने वाले का गला काट देना चाहिए। माई सेल्फ कभी नहीं बोलना है। हाय माई सेल्फ सुरेश, नो, दिस इज रॉन्ग। और अकॉर्डिंग टू अदर्स होता है। मी के लिए अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं इन माई व्यू या इन माई ओपिनियन। सो आज आपको कई जगह झटका लगेगा, आई एम रियली सॉरी। करूं क्या? आपको टॉपर जो बनाना है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू यूज, होपफुल और होपफुली, तो आप याद रखिए फुली तुली कभी नहीं होता है। डू नॉट से फेथफुल्ली, फुल्ली नहीं होगा। आई एम होपफुल और फेथफुल फुल्ली नहीं चल रहा है। ओके, व्हाट डू यू यूज, डू इट और डू सो? तो आप कहोगे सर हम तो नाइकी का शूज और टी शर्ट सब पहनते हैं सर, वी बिलीव इन डू इट। नो, रॉन्ग। डू के खानदान के साथ इट कभी नहीं आएगा। डू इट रॉन्ग, डज इट रॉन्ग, डूइंग इट रॉन्ग, डिड इट रॉन्ग, डन इट रॉन्ग। इनमें से किसी के साथ सो मिले, चुन लीजिए। डू सो, डज सो, डूइंग सो, डिड सो, डन सो। आज से यह करो नहीं, ऐसा करो। मैं कई लोगों को देखता हूं, मैं नॉर्मली माताओं को देखता हूँ, स्कूल जब जाती हैं अपने बच्चे को लेकर, तो उनके बच्चे बड़ी कंफ्यूज करते हैं कि मम्मी को हो क्या जाता है, स्कूल के गेट पर आते इंग्लिश बोलना शुरू करती है। और बच्चा को लगता है अभी तक तो मम्मी ठीक थी। अरे तो आप ऐसा मत करो, बेवजह का इंग्लिश मत बोला करो। और या घर में भी बोलना है तो इंग्लिश ही बोलिए, बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रेन में ये लोग 2 ही जगह इंग्लिश बोलते हैं, एक तो स्कूल के गेट पर जाते ही, और दूसरा ट्रेन में। ट्रेन में अपने पिल्ला को कहेंगी बेटे बेटे ये देखो, ये है गुड्स ट्रेन। नो, दिस इज रॉन्ग। यू कैन नॉट से गुड्स ट्रेन मालगाड़ी को, इट इज फ्राइट कार। इंडियन ड्राइवर अपोज कर दिया था अंग्रेज के जमाने में कि हाउ कैन यू से टू मी माल, माल गाड़ी क्यों बोला, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं तो सांस लेता हूं, मेरे को माल क्यों बोला? यू शुड नॉट से माल गाड़ी। आपको मालगाड़ी को इंग्लिश में यू शुड नॉट से गुड्स ट्रेन, यू शुड से फ्राइट कार। ओके, तो आप डू इट नहीं बोलेंगे, डू सो बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप बहुतों को बोलते हुए सुने होंगे यू पीपल। ओ माय गॉड, पता है आपको पढ़ाया गया होगा, टीचर पढ़ाए होंगे आई वी, यू यू,
ही शी इट नेम दे, सिंगुलर एंड प्लूरल, आई सिंगुलर, वी प्लूरल। यू का मतलब तुम या आप, और दूसरा यू का मतलब है तुम लोग या आप लोग। जब तुम लोग या आप लोग यू का मतलब हो ही गया, फिर पीपल बोल के एक और लोग कहां से ला रहे हैं हम? तो अगर आप यू बोलते हैं, यू का मतलब हो गया तुम लोग या आप लोग, अब फिर पीपल, फिर काहे का लोग, तो इसका मतलब दिखाई देता है कि तुम लोग। ये गलत है। ऐसे एरर को इंग्लिश में बोलते हैं रिडंडेंसी, रिपीटेशन। जैसे आप बोलते हैं इट मे बी पॉसिबल, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मैं तो बहसबाजी देखता हूं इंडिया में, ट्राई टू अटेम्प्ट सही होगा कि ट्राई एन अटेम्प्ट, ओ बोथ आर रॉन्ग। रिपीटेशन है यहां पर। डोंट से ट्राई टू अटेम्प्ट और ट्राई एन अटेम्प्ट, आप दोनों वैसे यूज मत करिए। तो यू पीपल बोलने वाले लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं। कौन सी मिस्टेक करते हैं मैं आपको बता दूं। जब बोलते हैं इस वायर में इतना करंट फ्लो कर रहा है, करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, और अगर आप बोलते हैं करंट फ्लो कर रहा है तो आप कहना चाहते हैं चार्ज फ्लो कर रहा है। करंट का मतलब चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज, अब फिर फ्लो, करंट फ्लो कर रहा है यानी चार्ज फ्लो कर रहा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको क्या बोलना चाहिए, इस वायर में इतने चार्ज फ्लो कर रहा है। डू नॉट से करंट फ्लो कर रहा है। मेरे गुरुदेव से मुझे माफी मांगना चाहिए, वो लोग ऐसा बोलते हुए पाए गए थे। खैर वो साइंस में हाथ पैर तोड़ते हैं सब्जेक्ट का। हम इंडिया में ही देखते हैं जस्ट लाइक दिस जस्ट लाइक दैट, ओ जस्ट लाइक होता ही नहीं है। जैसे दिल्ली में बिहारियों को कहा जाता है बिहारी कहीं का, तो ऐसे फॉरेन में जस्ट लाइक बोला ना तो लोग कहेगा इंडियन कहीं का। तो आप ऐसा ना करें यूज, जस्ट लाइक बोलना ऑफिशियली अच्छा सेंटेंस नहीं है, मतलब ठीक नहीं। एंड के साथ कुछ एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्या क्या लोग बोलते हैं, आई लाइक ईटिंग डांसिंग एंड प्लेइंग ऑल्सो स्विमिंग, गलत है। एंड के साथ आप ऑल्सो, एंड के साथ आप एज वेल एज, एंड के साथ TOO नहीं बोलेंगे। ये तीन शब्द मत बोलिए। पता मैं क्या बोलना चाहूंगा, अगर मैं बोलता हूं आई लाइक ईटिंग डांसिंग एंड प्लेइंग ऑल्सो स्विमिंग, शी, एंड बोला तो फिर ऑल्सो कहां से आएगा। आई लाइक ईटिंग डांसिंग एंड प्लेइंग स्विमिंग टू, फिर गलत, स्विमिंग भी फिर गलत। आई लाइक ईटिंग डांसिंग एंड प्लेइंग एज वेल एज स्विमिंग, फिर गलत। ये सब गलत है। एंड के साथ ऑल्सो कभी नहीं बोलने का है, कभी नहीं बोलना है। एंड के साथ TOO नहीं बोलना है। ये सब शब्द बोलेंगे तो मार्क्स आपके एग्जाम में बुरी तरीके से गिरेंगे। और आपको पता भी तो नहीं चलेगा इंटरव्यू में रिजेक्ट क्यों हुए, आपको पता भी तो नहीं चलेगा ग्रुप डिस्कशन में रिजेक्ट क्यों किए गए। हमने कई लोगों को बोलते सुना है, आई डिड वेल, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ओ यू मस्ट हैव कमिटेड सो मेनी मिस्टेक्स। आपको ऐसे कोई क्यों रिजेक्ट करेगा। तो आप ऐसी बातें ध्यान रखें। आज सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप करते हैं। कांट और कैन नॉट, रिटन एग्जाम में कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अलाउड। सिकोड़ना पसंद नहीं होता है, रिटन एग्जाम में ये सब हरकत नहीं करना है। कैन नॉट बोलना है, लिखना है, बोलना है कैन नॉट, कांट नहीं। आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं गुरुजी, क्या अंतर है ये सब में, तो मैं आपको बताता हूं। अभी आप देखिए, नॉट पॉसिबल और इम्पॉसिबल में आप नॉट पॉसिबल बोलेंगे, इम्पॉसिबल नहीं। कॉन्ट्रैक्शन अलाउ नहीं है रिटन एग्जाम में। मजा तो अब आएगा जब मैं बोलता हूं कि डज नॉट और डजंट में क्या अंतर है। अरे अगर आप किसी को डोंट और डू नॉट बोलते हैं तो डोंट टेम्परेरी इफेक्ट है। अगर मैं बोलता हूं डोंट डू दिस तो कहना चाह रहा हूं कि अभी मत करो। डू नॉट डू दिस तो ऐसा काम कभी मत करो। डू नॉट डू दिस परमानेंट इफेक्ट है, डोंट डू दिस टेम्परेरी इफेक्ट है। ऐसे डज नॉट, हाँ कभी आप इंग्लिश बोलना चाहें, इंडिया में मैं एक चीज और नोटिस किया हूं, अगर आप किसी से इंग्लिश बोलते हैं ना, कोई इंग्लिश बेहतरीन बोलने वाला रेलवे स्टेशन पे मिल गया और आपने बेहतर रिप्लाई दिया, तो पता है वो इंग्लिश बोलना बंद कर देता है, वो हिंदी बोलने लगता है। पता नहीं उनकी उनकी इंग्लिश कहाँ घुस जाती है। कई को मैं देखता हूं बेवजह का इंग्लिश बोल बोल के लोगों को डराते हैं। पहले तो याद रखिए, लैंग्वेज इज मीन्ड फॉर अदर्स नॉट फॉर यू। भाषा सामने वाले को देख के यूज करना है, बेवजह का इंग्लिश झाड़ने की जरूरत नहीं है। तो डज नॉट हम यूज करेंगे, डजंट नहीं। अगर यूज करना पड़ जाए तो वो उर्दू वाला एक्सेंट होना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ही डज नॉट लाइक मी और आप कहते हैं ही डजंट, ही डज, तब जाके बोलना है ओके। आप ये सुने होंगे गाली, आप किसी को ऐसी गाली दो तो यू आर टू गुड, और वो समझेगा नहीं, गधे का बच्चा बोलेगा थैंक यू। यू आर टू गुड इसका मतलब हो गया
कि आप कहना चाहते हैं यू आर सो गुड दैट आई डू नॉट लाइक। दिस इज अ निगेटिव लैंग्वेज। मुझे याद है बार्क बॉम्बे में इंटरव्यू के दौरान मेरी भाभी बहुत अच्छा टाई गिफ्ट की, और मैं बोला ये टाई पहन के मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, ये टाई मैं नहीं पहन सकता। बोले भाभी माँ गिफ्ट दी है तो आप पहन के जाओ, सॉरी भाभी अगर आप देख रही हैं तो मैं वही टाई पहन के चला गया। और वो लेडी वो वही क्वेश्चन पूछ डाली ना, बोलती मिस्टर सिंह योर टाई इज टू गुड। सॉरी मैम, इट्स माई मॉम्स चॉइस, आई डिड लाइक दिस। तो आप टू गुड समझना एक निगेटिव भाषा है। अगर कोई आपको कहता है यू आर टू गुड, तो कहने वाला कहना चाहता है यू आर सो गुड दैट आई डू नॉट लाइक। TOO इज ए नेगेटिव लैंग्वेज, तो आप इस लैंग्वेज से बचिए। हाँ, मुझे इसका आंसर देने वाला कम लोग मिलता है। व्हाट इज योर नेम, तो कुछ लोग बोलेगा माई नेम इज मुकेश। ओके, 8th क्लास का आंसर। माई सेल्फ मुकेश, गलत दबाने वाला आंसर। आई एम मुकेश, अच्छा वाला आंसर। आई एम मिस्टर मुकेश, द ओनली एक्सेप्टेबल आंसर। ओनली एक्सेप्टेबल। वाई यू शुड यूज मिस्टर और मिस, क्योंकि कई नेम फॉरेन का आप नहीं बता पाएंगे सुनकर कि वो लड़का का है या लड़की का है। ये तीसरा सिलेबस में नहीं है। और हम लोगों का भी नाम लेकर वो लोग नहीं बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में सुमन लड़कियों के लिए भी यूज करते हैं, लड़की के लिए भी यूज करते हैं। तो ऐसे शब्द कई है, तो हमको मिस्टर और मिस लगाना चाहिए। डू यू नो व्हाई? समटाइम्स यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन चेयरमैन और चेयरपर्सन, तो आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा। अगर मिस्टर मिला आगे तो आगे हम चेयरमैन यूज करेंगे, मिसेज मिला तो हम चेयरपर्सन यूज करेंगे। ओके, चेयर लेडी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज योर नेम का आंसर आप समझ गए, आई एम समथिंग। ओके, देयर इज ओनली वन एक्सेप्टेबल आंसर, आई एम मिस्टर और मिस। ओके फाइन। नेक्स्ट आप देखिए, अगर कोई पूछे हाउ आर यू, ओ इसका आंसर तो 3 लाइन में दो ना, 1 लाइन में मत दो आंसर प्लीज। हाउ आर यू तो 3 लाइन में आंसर देना है। पहला आई एम फाइन, दूसरा थैंक यू, तीसरा व्हाट अबाउट यू। आपने क्या कहा? आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। थैंक यू, पूछने के लिए धन्यवाद। आप कैसे हो? व्हाट अबाउट यू। ओके फाइन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आज तक कोई देने वाला मुझे नहीं मिला ही नहीं। एक से एक लोगों से मैं मिलता हूं, किसी से आप पूछो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, तो कहेगा अरे कुछ तो कमाल के लोग होते हैं, कहेगा आई एम डूइंग गुड। क्या बात कर रहे हो यार, गुड और वेल में तो अंतर पता होना चाहिए ना। गुड एडजेक्टिव है, इसके बाद गुडगुडाओ ना। आई एम गुड कैसे कह सकता हूं? आई एम ए गुड पर्सन, आई एम ए गुड टीचर, और सॉरी, तो ऐसा हम बोल सकते हैं आई एम गुड समथिंग। ठीक है, आगे कुछ बोलना पड़ेगा आपको कि क्या गुड, ठीक है। ओके, एडजेक्टिव। तो आई एम डूइंग वेल बोलता तो ठीक था। अरे मैं तो देखता हूं लोगों को बोलते हुए इंडिया में कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। माइंड इट, फील वर्ड कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है, कभी यूज नहीं होता है। आई एम नॉट फीलिंग वेल ऐसी ऐसी इंग्लिश मत बोलो, सामने वाले में रोग मत फैलाओ, सीधा बोलो आई एम नॉट वेल। टॉक अबाउट योर कंडीशन। Why are you using feel word in continuous tense? This is just not allowed. Okay, so how do you do? दुनिया में जितने लैंग्वेज होंगे सभी भाषा में एक यही क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर भी यही है। पहला इंसान जो बोला हाउ डू यू डू, वो बोलना चाह रहा आप कैसे हो, और जो दूसरा जवाब दिया हाउ डू यू डू, वो कहना चाह रहा मैं अच्छा हूं। अगर कोई बोला हाउ डू यू डू मुकेश, तो तभी हम बोलेंगे हाउ डू यू डू सुरेश, नहीं तो हम नहीं बोल सकते हैं। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। तो हाउ डू यू डू का आंसर भी हाउ डू यू डू ही है, कोई चेंज मत करिएगा प्लीज। आज आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक मैं करने वाला हूं। शट द डोर, शट द डोर का मतलब क्या होता है? लोग कहेगा दरवाजा बंद करो। ओके ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। तो बताओ आप इसका मतलब क्या बोलोगे? क्लोज द डोर। सर फिर दरवाजा बंद करो, हद हो गई भाई। फिर चलो इसका मतलब क्या है? बोल्ड द डोर। सर बात गड़बड़ हो रही है। तो शट द डोर इंटरव्यू में यूज किए जाते हैं बच्चे, जब आप कहते हो मे आई कम इन सर, और अगर वो वैसा बोल गया शट द डोर, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ 3 सेंटेंसेस। शट द डोर, क्लोज द डोर एंड बोल्ड द डोर। शट द डोर, दरवाजा में धक्का मार दो, बंद हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसा धक्का मारो कि दरवाजा बंद हो जाए कंफर्टेबली, अगर दरवाजे में कोई प्रॉब्लम नहीं तो। क्लोज द डोर, हाथ से टच करके बंद करो, लास्ट मोमेंट तक तेरे हाथ टच होने चाहिए। अब बोल्ड द डोर,
तो इंटरव्यू वाले पर कमेंट कर लो ना, थोड़ा मस्ती कर लो। जैसे अगर आप लड़का हो तो वहां पर मेल फीमेल बैठे होते हैं, तो फीमेल को बोलने वाला कोई भी पूछा, फीमेल को देखते हुए बोल जाओ आर यू सीरियस मैम, ओके, कि आप कुंडी क्यों बंद करवा रहे हो, थोड़ा मस्ती करने वाला वो दिखाना चाहिए। और अगर वो आप फीमेल हो तो मेल पर कमेंट करते हुए इनडायरेक्ट कमेंट कि आर यू सीरियस सर, और मेल हो तो फीमेल पर, फीमेल हो तो मेल पर। ओके, सो ये शट द डोर क्लोज द डोर बोल, ऐसे इंटरव्यू में ऐसी बात ना करना। मैं जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि बी प्रिपेयर फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। हम तो इंडिया में देखते हैं सबसे बेस्ट बोलते हो, अरे हद हो गया यार, सबसे बेस्ट कैसे बोल सकते हो? गुड, बेटर, बेस्ट, और एक आपका सबसे बेस्ट, सुपरलेटिव का बाप, अरे नहीं होता है। कुछ लोग बोलेंगे कंपैरेटिवली बेटर, अरे डबल कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? तो आप ऐसी ऐसी हरकत मत करना प्लीज। मैं देखता हूं सोनी टीवी पर सैटरडे को उधर से माइक लेके आएगा, अगली कंटेस्टेंट आ रही है। अब जैसे बोला अगली कंटेस्टेंट आ रही है, तो अगली सुनाई देता है कुरूप कंटेस्टेंट आ रही है, जबकि देवी जी पार्लर से आती है। तो डोंट से अगली कंटेस्टेंट आ रही है, आपको क्या बोलना चाहिए? नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ रही है या अगली प्रतियोगी आ रही है। दोनों शब्द इंग्लिश या दोनों हिंदी, मिक्स मत करिए। हम कई को मेट्रो में देखते हैं बोलते हुए, मेट्रो में क्या बोलते हुए देखे जाते हैं कि आई थिंक वो बोली थी कि हम नहीं आएंगे और आ गई। अरे आई थिंक ये क्या ऐसे बोल रहे हैं? आई थिंक दैट लगा देगी और की भी बोलेगी। आई थिंक दैट की वो बोली नहीं आएंगे और आ गई, दैट भी बोला, की भी, ऐसे नहीं बोलना है। सो अगली कंटेस्टेंट मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अगली प्रतियोगी या नेक्स्ट कंटेस्टेंट। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मत बोलिए। मैं कई को बोलते हुए सुनता हूं, थोड़ा सा इंग्लिश बोल जाएंगे आई थिंक, वेल, अब फिर हिंदी बोलेंगे। अरे या तो पूरी एक सेंटेंस हिंदी बोलो या पूरी एक इंग्लिश, डू नॉट मिक्स। एटलीस्ट वन सेंटेंस यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली। कंपैरेटिवली बेटर बोलना गलत है, क्योंकि दोनों कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिवली भी हो रहा है, बेटर भी हो रहा है। ओके, हम तो देखते हैं बाबा ऐसे लिखा हुआ, गुरु जी बाबा जी, ए बाबा जी का ठुल्लू नहीं बोल रहा हूं, गुरु जी बाबा जी, तो जे आई बोलते हैं। अरे इट इज जे डबल ई। हिंदी में जो लिखते हैं ना जा, और लेफ्ट से डालते हैं ना, तो वो गलत हो गया ना। ये जे आई का मतलब वही है। अगर राइट से डालते हैं ना तो यही सही हुआ, और इसके लिए जे डबल ई बोलना है, जे आई नहीं बोलना है। सो आप अपने मोबाइल में सब चेंज करो, गुरुजी पापा जी सब उल्टा उल्टा लिखे हुए, जे आई को बदलो भी, जे डबल ई टक 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 चेंज करो। ओके, हाँ ये भी हम देखते हैं कई जगह लिखा रहता है ट्यूशन सेंटर, वो एक आई हटा देते हैं, TUTIUN लिख देते हैं। नो, ITI लगाना है। किसी ITI वाले से जाके बात करो, ITI वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ITI नहीं था, IIT था। ओके, मेरे में आई इधर खिसक गया था, ठीक है। ये पूछते हैं किसी से बी ए गुड लिसनर का मतलब, ओ बी ए गुड लिसनर का मतलब है while listening do not raise question in your mind, just listen carefully, do not raise question in your mind, be a good listener का मतलब। ओके, नेक्स्ट आप देखिए होम और हाउस। आपको क्या करना है, मैं जब इंग्लिश का टेंस और वॉइस पढ़ाऊंगा तो उसमें ना मैं आपकी इंग्लिश एक अलग लेवल पे ले जाता हूं, बहुत लो लेवल से बहुत हाई लेवल तक ले जाता हूं। तो वहां पर जब हम टू को यूज करेंगे गो के साथ, तो हम टू को चप्पल बोलेंगे। हम टू को क्या बोलेंगे? चप्पल। तो जब भी कहीं किसी को भेजो चप्पल पहनाओ, आई गो टू, है ना, आई एम गोइंग टू, ऐसा। ही वेंट टू, गो, वेंट, गोइंग, गोज, गोन का कोई भी फॉर्म हो उसके बाद टू लगाओ, सभी चीजों में लगाओ, होम को छोड़कर। मैं क्या कहना चाहता हूं? आई गो टू हाउस बट आई गो होम। मैं क्या कहना चाहता हूं? गो टू एनीवेयर इवन इन हेल, कहीं भी जा, यहां तक कि नरक में, बट होम, होम को छोड़कर। आप गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू, कहीं भी जा, आई एम कहीं कहीं भी, आई एम गोइंग टू मार्केट, बट आई एम गोइंग होम, आई गो होम। होम के आगे और गो के बाद, गो और होम के बीच में टू कभी नहीं लगाने का है, गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए एल्डर और ओल्डर में क्या अंतर है। ये तो बहुत पावरफुल चीज है, इसका 6 पॉइंट याद रखिए मेरे से, 6 पॉइंट। एल्डर और ओल्डर में अंतर समझना जरूरी है। ओल्ड, ओल्डर, दी ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, दी एल्डेस्ट। लेकिन ओल्डर और एल्डर में एक अंतर समझना जरूरी है।
क्या अंतर है जरा सुनिए। हम 6 पॉइंट याद रखते हैं। आप बोलिए हिंदुस्तान या भारत पेट्रोलियम कंपनीज। क्या बोलिए? हिंदुस्तान या भारत पेट्रोलियम कंपनीज। तो देखिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। हम लोग यहां से क्या करेंगे कि हिंदुस्तान भारत पेट्रोलियम कंपनी, एच से ह्यूमन, तो एल्डर ह्यूमन के लिए यूज होगा। हिंदुस्तान भारत, भारत एल्डर ब्लड रिलेशन के लिए यूज होगा। बी से भारत बोले, बी से ब्लड। और तीसरा क्या होगा, एल्डर हमेशा आपको याद रखना है कि एक तो ह्यूमन के लिए यूज करेंगे, दूसरा ब्लड रिलेशन के लिए यूज करेंगे, तीसरा पेरेंट्स कॉमन होना चाहिए। यानी मिला जुला के कहो ना गुरुजी, सहोदर भाई होना चाहिए। एल्डर कब यूज होगा? सिबलिंग्स के लिए। याद रखना हिंदुस्तान भारत पेट्रोलियम कंपनीज, ह्यूमन, ब्लड रिलेशन, पेरेंट्स कॉमन। पेरेंट्स कॉमन का प्रॉब्लम फॉरेन में होता है, इंडिया में नहीं। फॉरेन में पता चलता है उसकी 15वीं हस्बैंड उसके 16वीं वाइफ से शादी करके 17वीं शादी मना रहा है। खैर दिमाग पे जोड़ नहीं डाला है। मुझे साइलेंस पसंद है, साइलेंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहां से क्या बात कर सकते हैं कि एल्डर के आगे हमेशा टू आएगा, देन कभी नहीं। अगर मन कर जाए कंपेयर करने का तो आपको क्या करना है, एल्डर के साथ अगर आपको कंपेयर करने का मन कर जाए, देन लगाने का मन कर जाए, तो सारे संबंध भूल जाओ, एल्डर को ओल्डर में कन्वर्ट कर दो। हाँ, नेक्स्ट है ऑरल और वर्बल। ऑरल किसे कहते हैं वो सुनिए। ऑरल होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सिर में दर्द उठा, ईश्वर ना करे कभी दर्द उठे सिर में, तो सिर में दर्द उठा, आपने किसी दोस्त को भेजा, ए पवन जा मेरे लिए टैबलेट ले आ। वहां जाके वो बोलता है आपका फ्रेंड कि मेरा एक फ्रेंड है जिसके सिर में दर्द उठा हुआ, हमको बोला मेडिसिन ले आ, उसको शायद फीवर भी है और उसको पसीना पसीना आ रहा, ठंड भी लग रही है, कुछ बोला तो नहीं, सो आप प्लीज मेडिसिन दे दीजिए। तो आप उनकी ही बातों को अपने ढंग से सुनाए, जबकि मिस्टर पवन उतनी बातें नहीं बोले थे। तो जब दूसरे की बातें को जब पर का फ्रेज पैराफ्रेज कर रहे हैं, अपनी शब्दों में सुना रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑरल। और वर्बल किसे कहते हैं? याद रखने के लिए आप बोलिए, जब वर्ब टू वर्ब कॉपी कर लिया जाए, पूरी शब्द कॉपी कर लिया जाए, उसे वर्बल कहेंगे। उन्होंने जो बोला एग्जैक्ट वही वर्ड सुना दिया आप। तो ऑरल और वर्बल में ये अंतर है। सेम और सिमिलर, वो सेम तो होता ही नहीं है, और भारत में सेम नहीं, सेम का बाप यूज करते हैं लोग, डिट्टो सेम। अरे जब सेम ही नहीं होता है, मानो फैक्ट्री में हजारों कलम बन रहा है, आपने 2 कलम उठाया और दोनों एक ही जैसा लग रहा है, तो आप कहे सेम है। अरे नहीं, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्मेल, कुछ तो चेंज होगा। सो नथिंग कैन बी सेम इन दिस यूनिवर्स, कैन बी सिमिलर, डू नॉट से सेम। सर व्हाट डू यू वांट टू से एग्जैक्टली अबाउट दिस? तो मैं आपको बता दूं, दोनों वर्ड को ठीक से सुनिए, सेम और सिमिलर। सेम का मतलब सिमिलर इन एवरी सेंस, विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सिमिलर का मतलब सेम इन सम सेंस। ओ दिक्कत हो तो कभी भी वीडियो को आप रिवाइंड करें और वो डिस्क्रिप्शन में देखें, सारी डिटेल है, आप जितना भी करना है मेरे ऑफलाइन क्लासेस में आए और जितना है। और यस, मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा, मैं जानता हूं आपका कर्तव्य क्या है कि वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सब बातें आप खुद करेंगे प्लीज, मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं। पसंद आए तो आप मेरे बेहतरीन मार्केटिंग मैनेजर बन जाइए। मुझे MBA के दौरान पढ़ाया गया था कि इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ अस, टेल अदर्स, गो एंड टेल अदर्स, and if you are dissatisfied with us, tell us only, we'll rectify, we'll make correction। और शायद इंडिया में पहली बार हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि सारे सफल लोग किसी को सफल बनाए। एक अलग फील करेंगे आप एग्जाम के बिल्कुल करीब फील करेंगे। अगर हम खुद पास नहीं किए होते ना बच्चे, तो पता है क्या करते, आपको बहुत ज्यादा पढ़ाते, उल जुलूल बातें पढ़ाते कि ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। और जब हम में से कोई भी पास करते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है यार इतना ही पढ़ना था, बेवजह का इतना ज्यादा नहीं पढ़ना था। तो दिस विल बी द डिफरेंस, दिस विल बी द मेजर डिफरेंस, सेम एंड सिमिलर। नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट और राइट। राइट आंसर और करेक्ट आंसर में क्या अंतर है?
राइट मतलब जस्ट बेटर, 4 गधे में बेहतर गधे चुनना। करेक्ट मतलब परफेक्टली ओके। रिमेंबर दिस इज लैंग्वेज, लैंग्वेज कैन नेवर बी करेक्ट। व्हाट आई वांट टू से, लैंग्वेज कैन नेवर बी करेक्ट। व्हाई सो, मैं कहना चाहता हूं इफ यू आर सेइंग समथिंग there can be there can be some other way to say the same similar thing। इसलिए आपको करेक्ट तो एग्जाम में कभी मिलने वाला है नहीं। इंग्लिश में तो मत ही सोचना, किसी भी लैंग्वेज में नहीं सोचना प्लीज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। उसमें तो मैं बहुत पावरफुल टेक्निक बताऊंगा आपको कि बिना पैसेज पढ़े कैसे टिक लगाते हैं, और पैसेज पढ़ना पड़ गया तो फिर 9 आउट ऑफ 9 करेक्ट कैसे करते हैं। कॉमा फुल स्टॉप के साथ याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब बात कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में डिफरेंस। दोनों का मतलब है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब है और डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो डिस्पाइट डी से शुरू होता है। जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद कुछ आप हासिल कर ले तो हम डिस्पाइट वर्ड यूज करेंगे। मानो आप दौड़ रहे थे और अचानक आपका दुश्मन कोई पैर में गोली मार दिया, ढिचकियों मार दिया, और आप तब भी जीत गए, तो डिस्पाइट सीवियर पेन इन योर लेग यू वॉन द रनिंग रेस। सो डिस्पाइट वही यूज करेंगे। डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद कोई चीज हासिल किया। एडवाइस एंड एडवाइज, क्या अंतर है? तो एडवाइस और एडवाइज जा हुआ तो ये वर्ब बन गया, वर्ब बन गया। ही इज एडवाइजिंग मी, ही हैज एडवाइज्ड, ठीक है। और एडवाइस तो आई हैव एन एडवाइस फॉर यू, तो वो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं इसी से मिलता जुलता प्रैक्टिस एंड प्रैक्टाइज। वैसे लास्ट वाला वर्ब बन जाएगा, है ना, लास्ट वाला वर्ब बन जाएगा, ठीक है। आप नाउन और वो सब पढ़ेंगे ना, एडजेक्टिव एडवर्ब, तो उसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। इफेक्ट एंड अफेक्ट सेम थिंग, अफेक्ट वर्ब है, लास्ट वाला वर्ब है अफेक्टेड, और वो सब इट्स एन इफेक्ट हम लोग यूज करेंगे। इसके बारे में टेक्निकल टर्म आपको आगे बताया जाएगा। गुड और वेल में अंतर आप जान ही गए कि आई एम अ गुड पर्सन और आई एम स्पीकिंग वेल, ऐसा शब्द यूज होगा। वर्ब के लिए एडवर्ब, स्पीक के लिए, स्पीकिंग के लिए वेल, और एडजेक्टिव के लिए गुड यूज हो जाए, मतलब गुड एडजेक्टिव है तो हम उसके लिए नाउन यूज करेंगे। सेड और टोल्ड में क्या अंतर है? आज सब छोटी छोटी बातें हम किए हैं। सेड और टोल्ड में अंतर क्या है? अगर सेड के साथ टू लगा दे, ही सेड टू मी, और टोल्ड, तो दोनों एक हो गया। सेड टू में भी टू है, टोल्ड में भी टू है। जब दोनों में टू टू आ जाए तो दोनों एक ही चीज हो गया, सेड टू और टोल्ड। तो फिर दोनों में अंतर क्या है सर? सेड और टोल्ड में टू अभी मुझे नहीं लगाना है सर, तो क्या अंतर है? टोल्ड के बाद कोई चाहिए, ही टोल्ड देन, ही टोल्ड सुरेश, ही टोल्ड मुकेश, कोई चाहिए, टोल्ड के बाद कोई चाहिए, ठीक है। सेड के बाद नहीं चाहिए, सेड के बाद नहीं चाहिए। सिंपली और इन ए सिंपल मैनर, तो आप सिंपली, फेथफुली ये सब करना बंद करो। मैनरिज्म इज गुड, सो यूज द वर्ड मैनर इन ए सिंपल मैनर, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? ये कमाल का है, आप जस्ट आंसर दो प्लीज, दोनों में से कौन सही है? पक्का आप गलत करोगे। यू आर कंसीडर्ड एज ए गुड स्टूडेंट और यू आर कंसीडर्ड टू बी ए गुड स्टूडेंट, दोनों में से क्या अंतर है? आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, प्लीज से समथिंग मेंटली। यू आर कंसीडर्ड एज ए गुड स्टूडेंट और यू आर कंसीडर्ड टू बी ए गुड स्टूडेंट, ओके, दोनों रॉन्ग है। कंसीडर एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं चलता है, और यही एक ऐसा शब्द है जो इंडियन होठ को लगता है कि वी आर मिसिंग समथिंग। आपको ऐसी आदतें डाल दी जाती ना, बुरी आदतें, तो आप क्या कहोगे? यू आर कंसीडर्ड अ गुड स्टूडेंट। कंसीडर के बाद कोई प्रपोजिशन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बोलना गलत हो जाएगा। प्रीपोन और पोस्टपोन में क्या अंतर है? एग्जाम का डेट पोस्टपोन करवा लिया, आप आगे बढ़वा दिए, फॉरेन के एग्जाम का डेट आप आगे बढ़ा देते हैं। अब प्रीपोन होता ही नहीं है, एंटी डेट होता है, ANTE। ANTE का मतलब होता है बिफोर, और ANTI का मतलब होता है ऑपोजिट। तो ANTE, एंटी डेट कर लिए, एग्जाम का डेट पहले करवा लिया आप। नॉर्मली आप अपनी शादी का डेट पहले करवाते हैं, एग्जाम का तो नहीं, ठीक है। एग्जाम का तो हमेशा सर बाद में ही अच्छा लगता है। तो आज हम लोग इतनी ही बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप प्लीज सारा कुछ करना, अपनी ड्यूटी जरूर निभाना, वो सब्सक्राइब, वो लाइक, वो सब करना है, और
अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो दिल्ली में आपने नाम सुना होगा मुखर्जी नगर। मेरे ही कोचिंग के पास उतर कर लोग के मेट्रो से गेट नंबर 3 के पास उतरते हैं और मुखर्जी नगर पास में जाते हैं 2-3 किलोमीटर। मेरा बिल्कुल मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के पास है। आप आइए, आपको दिख जाएगा। ग्राउंड फ्लोर 2-2 फ्लोर एक साथ है। आप उस पर हम लोगों से मिलिए और यहाँ पूरी डिटेल क्लास मिलेगा। और हमारे यहाँ हॉस्टल का अरेंजमेंट है, बहुत ही इकोनॉमिक वे में। हमारी अपनी ही बिल्डिंग पूरी 5 फ्लोर हम लोग स्टूडेंट को देते हैं। ओनली 3600 पर वो पूरी चेयर टेबल गद्दे इन्वर्टर वाईफाई सब मिलता है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, उतना तो गांव में भी लोग खर्च करते होंगे। तो आ जाना है। और हमारे यहाँ सारे कोर्सेज गारंटेड है। हमारे यहाँ 2 ही बैच होते हैं, गारंटेड सिलेक्शन, गारंटेड रैंक। तीसरा कोई बैच नहीं लेते हैं। बस हम पहले मिलते हैं लोगों से, 5 मिनट में हमें आइडिया लग जाता है कि मैं इन्हें पास करा दूंगा कि नहीं। और हम किनको पास कराते हैं? जिन्हें मेरी बात समझ में आ रही हो। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप कुछ लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि हम आपको पास करा लेंगे। आपका बैकग्राउंड कितना भी खराब है उससे हमें कोई मतलब नहीं। कितने भी बेकार कोई घोषित कर दे, आपको जो कह दे करने दो। 3-4 महीने के बाद मैं हीरो बनाता हूं। लोग तड़पते हैं आपसे बात करने के लिए, आपको बोलते हैं ऑटोग्राफ प्लीज देना मत, अभी बचा के रखना। ओके, थैंक यू सो मच।